ultimate view of the entire Kathmandu city. क्या पॉपुलेशन है यार, बहुत ही डेंस सिटी है। तो आप रूम से बाहर निकले नहीं कि आपको ट्रैफिक, पब्लिक। So guys, welcome back again on my YouTube channel Indian Rider Ujjwal. Guys, it is our day 6 in Nepal और हम काठमांडू कल पहुँचे थे शाम में 4:30 पे। Now it is 3:27 in the इवनिंग जैसा ही लग रहा है, धूप नहीं है आज। कल पहुँचे थे तो काफ़ी गर्मी थी, धूप थी। मॉर्निंग में हम इधर उधर घूम लिए, व्यूज़ को एंजॉय कर लिए, राइड को एंजॉय कर लिए। आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो इधर आई बटन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। सो गाइस, अभी हम लोग निकले हैं यहाँ के लोकल साइट सीइंग को एंजॉय करने, और हम बेसिकली 3 से 4 चीज़ें आज कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला रहेगा हमारा स्वयंभूनाथ टेम्पल। देन उसके बाद जाएंगे हम हनुमान धोखा दरबार, उसके बाद हम जाएंगे काठमांडू दरबार स्क्वायर, एंड फाइनली शाम में 6 बजे के पहले एनी हाउ हमें पशुपतिनाथ टेम्पल पहुंचना है, बिकॉज 6:30 पे आरती शुरू होती है, 7:30 पे मंदिर क्लोज हो जाता है। मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है, ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है, बट आई होप कि बारिश ना हो। हमारा प्लान आज कहीं चौपट ना हो जाए, कहीं पे स्टक आउट ना हो जाए। ऊपर वाले थोड़ी मेहरबानी बनाए रखना। स्वयंभूनाथ टेम्पल कितना दूर होगा? हमें स्वयंभूनाथ टेम्पल के अंदर, और अभी हम पीछे से आए हैं वहाँ नीचे से, और अभी हमें जाना है यहाँ। तो पहुँचता हूँ, पहुँच की सारी बात बताऊँगा। अल्टीमेट व्यू ऑफ द एंटायर काठमांडू सिटी। सो गाइस, मज़ा आया होगा आपको। मैं हूं अभी स्वयंभूनाथ टेम्पल में। स्वयंभूनाथ टेम्पल काठमांडू के वेस्ट साइड में पड़ता है, वो रहा काठमांडू सिटी, और ये रहा स्वयंभूनाथ टेम्पल। दोस्तों, स्वयं का मतलब होता है खुद, और भू का मतलब होता है उत्पत्ति। इनिशियली ये एक लेक थी, पानी था यहाँ पे, तो एक कमल का फूल खिल गया। कमल का फूल रहा ये, और इस कमल के फूल पे एक स्तूप बना दिया गया, और इस मंदिर में, इस कॉम्प्लेक्स में आज की डेट में श्राइन भी है, टेम्पल भी है, एंड स्तूपा भी है। तो ये मिक्स्ड आर्किटेक्चर है सारी चीज़ों का, इन तीनों चीज़ों का। दोस्तों, इसका निर्माण लिच्छवी पीरियड में हुआ था, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ द नेपाल को दर्शाता है। बुद्धिस्ट में इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। दोस्तों, स्वयंभूनाथ का तिब्बतियन मीनिंग होता है वैरायटी ऑफ ट्रीज़ ऑन ए हिल। डिफरेंट वैरायटीज़ के ट्रीज़ इस हिल पे लगे हुए हैं। तो
बारिश अब हल्की सी कम हुई है, यहाँ से निकल रहा हूँ और लेके चलता हूँ आपको। याद है ना, भूल गए? बता देता हूँ, हनुमान धोखा दरबार। इतनी जल्दी क्या है, चलेंगे यार चलेंगे, थोड़ा सा पेट को भी तो रहने देना है। तो पहुंच गए हैं हनुमान धोखा, बट उससे पहले लेना पड़ेगा हमें टिकट। 150 ईच का टिकट है, यहाँ से परचेज़ करेंगे। जब आप एंट्री टिकट लेंगे तो कुछ इस तरह का आपको मैप मिलेगा। इस मैप में 43 साइट्स हैं, 43 अलग अलग लोकेशंस में आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत सारे इसके अंदर टेंपल्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी प्रोटेक्ट कर रखा है यूनेस्को के अंतर्गत। देखिए लोग अपना पर्व किस खुशी से, किस धूमधाम से मना रहे हैं, इसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं अभी पहुंच गया हूं हनुमान धोखा दरबार, और मैंने आपको बताया था कि धोखे का क्या मतलब होता है नेपाली में, तो इसका मतलब होता है दरवाज़ा। और इस परिसर का नाम हनुमान धोखा दरबार कुछ इस तरह से पड़ा कि इस परिसर के गेट पे, मीन्स दरवाजे पे, धोखे पे एक मूर्ति है जिस पे हनुमान जी का प्रतिबिंब है। तो ये हनुमान जी प्रहरी की भांति संपूर्ण परिसर की निगरानी करते हैं। ये देखिए ये संपूर्ण परिसर, और ये संपूर्ण परिसर जो है करीब 5 एकड़ में फैला हुआ है। तो अब मैं पहुंच गया हूं काठमांडू दरबार स्क्वायर। नेपाल में बेसिकली 3 रॉयल पैलेसेस हैं। पहला रॉयल पैलेस हनुमान दरबार स्क्वायर मैंने आपको दिखाया। दूसरा रॉयल पैलेस ये रहा काठमांडू दरबार स्क्वायर। ओल्ड पैलेस से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आप आसानी से आ सकते हैं यहाँ पे। ये पैलेस जो है मल्लाह और शाह किंग्स के द्वारा स्थापित किया गया था। नेवाड़ी आर्किटेक्चर की स्किल्स को दर्शाता है। आइए इसका आनंद उठाते हैं। बहुत ट्रैफिक है। 6:30 एनी हाउ हमें पहुंचना है। 6:15 बज चुका है और आरती शायद 7 बजे से शुरू हो जाती है। कल हमने मिस कर दी थी, लेकिन आज मिस नहीं करना चाहता। निकाल दो प्रभु, भोले शंकर हमें बुला लो आज। भैया पशुपतिनाथ जाना है। पशुपतिनाथ जाना है। ये रोड सीधा जाए ना? हाँ सीधा जाने 2 रास्ता है, एक इधर जाने का, उधर जाने का। उधर जाने से एक पुल आ जाएगा, पुल का रास्ते से जाएगा तो आपको ज़्यादा तो नहीं 25 मिनट है। लगता है मार्केट से बाहर आ गए। कितना सुंदर मंदिर है यार। काठमांडू में हर चौराहे पे आपको एक मंदिर मिलेगा और सबका आर्किटेक्चर सेम है बट ब्यूटी अलग अलग है सब। इस मार्केट ने तो यार चांदनी चौक की याद दिला दी। फाइनली हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। 6:30 हुआ है, ऑन टाइम पहुंचे हैं। अब बाइक कहाँ पार करनी है ये देखना पड़ेगा। गोनवाइस ऑनलाइन मिलेगा 7,000 इंडियन।
इस सेट ले जाए नेपाली 160 रुपये का, इंडियन 100 रुपये का। ठीक है। ये जूता शूज है ना, ये रख दीजिए साइड में। नेपाल आके हमने बहुत सारा माल इकट्ठा किया है, सारी नेपाली करेंसी हमारे पास है। 1 मिनट रुको, झट से दिखाता हूँ। 1 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 500 और 1000। दोस्तों मैं इस वक्त खड़ा हूँ पशुपति नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पे। मंदिर अभी क्लोज हो गया है, हमने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छी तरह से दर्शन प्राप्त हुए। दर्शन के साथ आरती का भी आनंद हमें मिला क्योंकि हम आरती के समय पहुँच गए थे। पशुपति नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ ऑल पशुस। ये शब्द कैसे सामने आया इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि शिव और पार्वती एक बार भ्रमण करते करते काठमांडू वैली पहुँचे और काठमांडू वैली में जैसे आप जानते हैं कि बागमती रिवर फ्लो होती है। वैली के अलॉन्ग बागमती रिवर, जंगल, ये सब कुछ शिव और पार्वती जी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन लोगों ने जंगल में जाने का विचार किया। दोनों लोगों ने हिरण का रूप धारण कर लिया और जंगल में प्रवेश कर गए। अब दिक्कत ये हुई कि बाकी सारे भगवानों ने ढूंढना शुरू कर दिया कि शिव और पार्वती कहाँ गए हैं, तो वो लोग कहीं नहीं मिले। बहुत मुश्किल के बाद उन लोगों को पता चला कि दोनों लोग जंगल में हैं। मनाने गए बट शिव जी ने मना कर दिया। फाइनली शिव जी तैयार हो गए बट उनने बोला कि मैं बागमती रिवर के समीप इस वर्ष रहा हूँ, मुझे यहाँ से बहुत लगाव हो गया, यहाँ के पशु मेरी सब प्रजा बन गए हैं। तो इसी के बाद भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ रख दिया गया। सारे पशुओं के नाथ हैं ये। तो ये तो हो गई प्राचीन काल की बात कि कैसे शिव जी यहाँ पे रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि 5वीं शताब्दी में कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो मंदिर परिसर में एक शिवलिंग था, ढक गया था, बट कामधेनु गाय यहाँ पे आके रोज़ शिवलिंग जहाँ पे धंसा हुआ था वहाँ पे आके दूध देती थी और चली जाती थी। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। तो लोगों ने वहाँ पे खुदाई की और देखा कि एक चमकता हुआ शिवलिंग वहाँ पे विराजमान है। तो इसी मान्यता के साथ प्रचंड देव जी ने 5वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कार्य कराया और उसके पश्चात बहुत सारे मंदिर 11वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी में मंदिर के अंदर स्थापित किए गए हैं। मंदिर परिसर में आज की डेट में 492 मंदिर हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा नेपाल टूर समाप्त हो रहा है। 6ठा दिन था, 6 दिन हमने खूब एंजॉय किया। पोखरा, काठमांडू, बांदीपुर, हर जगह जाके हमने वहाँ का कल्चर, वहाँ की सभ्यता को पहचाना और सहेजा। आज के लिए बस इतना ही। अभी यहाँ से पैकअप करेंगे, होटल जाएंगे, सामान बांधेंगे और सुबह सुबह हमें वापसी निकलना है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंटायर सीरीज ऑफ दिस नेपाल ट्रिप। सारे वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं, प्लेलिस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और यार ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको एक लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ब्लॉग को लोगों तक शेयर करना और यार बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहें। सो खुश रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए एंड डू राइट विद द सेफ्टी ऑलवेज। तब तक के लिए बाय बाय।